कि ये जाहिल, आज के ये जाहिल सहाबियों पे तो जो तानाजनी करते हैं, ये नहीं जानते कि खुदाए पाक जानता था कि नहीं कि मेरे नबी के सहाबियों में आगे चल के झगड़ा होगा। जानता था कि नहीं अल्लाह? अगर ये कहे कि नहीं जानता था तो काफिर हो गया, जिंदा काफिर। तो यकीनन मानना पड़ेगा कि खुदा जानता था। इस पर हमारा ईमान है। बोलो, इस पर हमारा ईमान है। अब कुरान से पूछो। कुरान नाबकार हजरत अमीर मुआविया का दुश्मन, उसकी रिकॉर्डिंग सुनते हो तुम लोग और बदअकीदगी की बातें सुनते हो। हरगिज हरगिज ऐसे आदमी की कि जो किसी सहाबी हजरत अमीर मुआविया हो या कोई और सहाबी हो, किसी की बुराई अगर कोई कर रहा है तो वो बेदीन है। किसी सहाबी की अगर बुराई कर रहा है तो कौन है वो? बेदीन है, गुमराह है। राफियत पाई जा रही है उसमें। सहाबा को बुराई करने वाला और उनकी बदगोई करने वाला राफसी होता है, सुन्नी नहीं होता है। अच्छा, हजरत अमीर मुआविया की शान बहुत बुलंद है। ये हजरत अमीर मोमिनीन मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अमीर मुआविया के दरमियान जो झगड़ा हुआ था तो वो तो उनका इज्तिहादी मसला था साहबे किराम का। हजरत अली से वो कहते थे कि हजरत उस्मान गनी की शहादत का, कत्ल का फौरन बदला लीजिए, पकड़िए इन जालिमों को जिन्होंने हजरत उस्मान गनी को शहीद किया था। और मौला अली फरमा रहे थे कि अभी ठहरो, अभी ठहरो, इसलिए कि खिलाफत की बुनियाद मजबूत हो जाए तब उनसे बदला लिया जाएगा। तो वो कह रहे थे अमीर मुआविया फौरन बदला लीजिए। दोनों का अपनी अपनी जगह मौक़िफ़ था और इब्तिदा में दोनों का मौक़िफ़ हक था, लेकिन आखिर में ज़ाहिर ये हुआ कि हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो इज्तिहाद था वो बरहक था और हजरत अमीर मुआविया जो जल्दी कर रहे थे वो इज्तिहादी खता पर थे, खता पर थे। लेकिन ये मैं बताऊं तुम्हें, अच्छी तरह से समझ लेना कि ये जाहिल, आज के ये जाहिल अजहल, ये सहाबियों पे तो जो तानाजनी करते हैं, ये नहीं जानते कि खुदाए पाक जानता था कि नहीं कि मेरे नबी के सहाबियों में आगे चल के झगड़ा होगा। जानता था कि नहीं अल्लाह? अगर ये कहे कि नहीं जानता था तो काफिर हो गया, जिंदा काफिर। तो यकीनन मानना पड़ेगा कि खुदा जानता था। खुदा जानता था यकीनन कि मेरे नबी के विसाल के बाद क्या होगा मेरे महबूब के सहाबा का। क्यों भाई, जानता था कि नहीं? बोलो, यकीनन जानता था। इस पर हमारा ईमान है। बोलो, इस पर हमारा ईमान है। अब कुरान से पूछो। कुरान फरमाता है कुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, मेरे महबूब के जितने भी सहाबी हैं, जितने भी हैं, अल्लाह पाक ने उन सब से जन्नत का वादा फरमा लिया। जन्नत का वादा फरमा लिया है। बोलो, जन्नत का वादा फरमा लिया। अब खुदा जानता था कि इनमें झगड़ा होगा, मगर अल्लाह पाक ने उनको उनसे जन्नत का वादा फरमा लिया, क्योंकि खता ये जो होगी इनकी, ये इज्तिहादी खता है। और हदीस पाक ने फरमाया इज़ा हक्कमल हाकिम फज्तहदा, अगर कोई हाकिम हुक्म करे, मुज्तहिद जब कोई फैसला करे और फैसला अगर दुरुस्त फासाबा फलहू अजरान वइन अख्ता फलहू अजरुन वाहिद। हुजूर ने फरमाया जब मेरा उम्मती मुज्तहिद अगर इज्तिहाद करे तो उसमें अगर सवाब हो, दुरुस्त हो वो इज्तिहाद, तो उसे 2 अजर मिलते हैं, और अगर इज्तिहाद में लग़्ज़िश भी हो जाए तो उसको 1 अजर मिलता है। यानी मुज्तहिद की खता पर गुनाह नहीं मिलता बल्कि सवाब मिलता है। वाह वाह, बेशुमार। मुआविया उसमें लग़्ज़िश पर भी थे तब भी उन्हें 1 अजर जरूर मिला, क्योंकि कोई सहाबी ऐसा नहीं था कि जिसमें कीना हो, जिसके अंदर लालच हो, जिस
जिसमें सल्तनत की चाहत हो, ऐसा कोई नहीं था। अब मैं जिंदा मिसाल आपको एक बताऊं, जब जंग हो रही थी हजरत अमीर मुआविया और हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला वजहुल करीम की, तो रूम के बादशाह को मौका मिल गया कि मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं, लिहाजा ऐसे मौके पर फायदा उठा लेना चाहिए, दोनों को मार सकते हैं हम। किस तरह? इस तरह मार सकते हैं कि हजरत अमीर मुआविया के पास उसने अपना कासिद भेजा और कहा, अमीर मुआविया ऐसा करो, अली के मुकाबले में जो तुम्हारा लश्कर है उसके लिए नेज़े हम देंगे, तलवारें हम देंगे, पर्चियां हम देंगे, ढाले हम देंगे, घोड़े हम देंगे, जितना खर्चा होगा वो हम देंगे, और लश्कर की जरूरत हो तो वो हम देंगे। कुचल दो अली के लश्कर को, इधर से हम हमला करेंगे, उधर से तुम हमला करो, और बीच में अली के लश्कर को घेर के कुचल दो। ये जब रूम के बादशाह ने, काफिर ने जब ये खबर भेजी हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास, तो देखो उस टाइम अगर आज का कोई आदमी होता तो लपक लेता उसको, आज का कोई सियासी लीडर होता तो लपक लेता पैसा और साजो सामान, मगर अमीर मुआविया ने क्या फरमाया? सुनो, आज भी तारीख गवाह है, हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जंग चल रही है मौला अली से, मगर रूमी कासिद को जो जवाब दिया है वो सुनहरे हरफों में लिखा हुआ है। फरमाया जाके कह देना जिसने तुझे भेजा है, जिस बादशाह ने, ए रूमी कुत्ते, क्या फरमाया? ए रूमी कुत्ते, जरा सोचिए, मुखातब ऐसे किया, ए रूमी कुत्ते, खबरदार, मेरी और अली की जंग है, हमारा ये इस्लामी मामला है, हमारा जो मुतालबा है खून उस्मान का बदला लेने का हमारा मुतालबा है, कोई हमारा जाती झगड़ा नहीं है। खबरदार, अगर रूमी कुत्ते तूने अली की तरफ को अगर आंख भी उठाई तो पहला शख्स अमीर मुआविया होगा जो तेरी दोनों आंखें खींच लेगा, निकाल लेगा। वाह बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने सहाबा इकराम, शाने अली और मुआविया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये शान थी हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और इन जाहिलों को कोई पता नहीं है। हदीस की किताबों में जहाँ हजरत सिद्दीक अकबर की फजीलत का बाब है, फारूक आजम की फजीलत का बाब है, उस्मान गनी के फजाइल का बाब है, मौला अली के फजाइल का बाब है, हजरत फातिमा ज़हरा के फजाइल का बाब है, इमाम हसन और इमाम हुसैन की फजीलतों का बाब अलग है। अरे उठाओ बुखारी शरीफ और हदीस की दूसरी किताबें, उन किताबों में जहाँ इन खुलफाए राशिदीन और अहले बैत अतहार की फजीलत का बाब है, वही हजरत अमीर मुआविया की फजीलत का भी बाब है। वाह वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ने हदीस से बयान फरमाई है। जाहिल हो गए हो बिल्कुल। और ये मेरे रिछौला के सुन्नी भाइयों, इन जाहिलों पे थूक देना, इन जाहिलों पे थूक देना, इन पर तो अल्लाह और रसूल की लानत बरस रही है, लानत। क्या क्या बरस रही है? जोर से बोलो, क्या बरस रही है? लानत। सुनो, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, मन सब्बा सहाबी फकत सब्बनी, जिसने मेरे किसी सहाबी को गाली दी, किसी सहाबी को बुरा किसी ने कहा, सरकार फरमाते बेशक उसने मुझे गाली दे दी, मुझे गाली दे दी। कौन था वो जो कहने आया था यहाँ? बस करो। फरमाया ला, एक हदीस में फरमाया ला तत्तखिज़ू अस्हाबी गरज़न मिन बअदी। हुजूर फरमाते मेरे बाद मेरे किसी सहाबी को निशाना मत बनाना, तानो
तशनीह का निशाना मत बनाना मेरे किसी सहाबी को। खुदा भी जानता था इनके झगड़े को और मुस्तफ़ा भी जानते थे इनके झगड़े को, मगर किसी पर हुजूर ने न लानत फरमाई, न मलामत फरमाई, न बुरा करार दिया किसी को। हाँ हाँ, यजीद को हुजूर ने नाम लेके निशानदेही फरमाई कि बनु उमय्या का एक शख्स होगा युकालो लहू यजीद, जो मेरे हुसैन को शहीद करेगा। अमीर मुआविया की तो हुजूर ने शान बयान की है, शान बयान की है। अल्लाहुम्मा वक़िहु अज़ाबन्नार, ए अल्लाह अमीर मुआविया के लिए फरमाया इनको जहन्नम से बचाना, इनको जहन्नम की आग से बचाना। अल्लाहुम्मा गल्लिमहु, ए अल्लाह मुआविया को इल्म देना, ए अल्लाह मुआविया को इल्म दे, मुआविया को फकीह बना दे। मुआविया के लिए तो हुजूर ने ये दुआएं फरमाई हैं और ये हदीस बुखारी शरीफ में हजरत अमीर मुआविया ही से मरवी है, जो हुजूर की हदीस मैंने आपको सुनाई भी थी, इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती। ये हदीस हजरत मुआविया ही से मरवी है। सरकार ने फरमाया मन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, जिसने मेरे सहाबा से मोहब्बत की मेरी वजह से मोहब्बत की, मेरी मोहब्बत की वजह से मेरे सहाबी से मोहब्बत करेंगे लोग। वमन अबग़ज़हुम फबिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम, और जो उनसे नफरत करेगा, बुग़्ज़ रखेगा, तो मेरे बुग़्ज़ की वजह से बुग़्ज़ रखेगा। अगर उसके दिल में मेरा बुग़्ज़ नहीं होगा तो मेरे किसी सहाबी से बुग़्ज़ बोलो नहीं रखेगा। बुग़्ज़ बोलो, जोर से बोलो, बुग़्ज़ नहीं रखेगा। अच्छा ये भी मैं बता दूं, ये जाहिल है, अजहल, जो हजरत अमीर मुआविया के खिलाफ बकवास करते हैं। सुनो, हजरत मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुजूर ने फरमाया अली तुम्हारी वजह से दो तरह के लोग हलाक हो जाएंगे, दो तरह के, दो किस्म के लोग तुम्हारी वजह से हलाक हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, दो किस्म के लोग। और हजरत अली ही से हुजूर ने फरमाया, और हजरत अली ने खुद उसे बयान फरमाया। क्या कौन है वो लोग? मुहिब्बुम मुफरिद, एक वो जो तुमसे मोहब्बत करेगा, अली तुमसे जो मोहब्बत करेगा वो भी हलाक हो जाएगा। कौन से मोहब्बत करने वाला? मोहब्बत तो हम भी करते हैं, लेकिन फरमाया मुफरिद, जो हद से ज्यादा तुमसे मोहब्बत करेगा। जितनी मोहब्बत की हद है उससे जब आगे बढ़ जाएगा वो भी हलाक और तबाह हो बर्बाद हो जाएगा, जहन्नमी हो जाएगा। जैसे राफसी हैं कि हजरत अली को नबी मानते हैं, नबियों से अफजल मानते हैं, ये इनका धर्म है राफसियों का, तो ये भी जहन्नमी हो जाएगा। और फरमाया वह मुबग़िज़, और तुमसे जो बुग़्ज़ रखेगा, अली तुमसे जो बुग़्ज़ रखेगा वो भी जहन्नमी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। तो हजरत अली से मोहब्बत ये ईमान का हिस्सा है, हमें रखना है मोहब्बत, लेकिन किसी सहाबी से नफरत हम नहीं रख सकते कि वो हमारे जहन्नम में जाने की दलील बन जाएगा। इसलिए हर सहाबी हमारे दिल में है, हर सहाबी हमारी आंखों में है, हर सहाबी हमारे सर का ताज है। इसलिए याद रखो हजरत अमीर मुआविया की जो एक सांस है, एक सांस, एक क्या समझते हो, एक सांस, वो एक सांस की जो इबादत है, दुनिया का कोई गौस पूरी जिंदगी की इबादत उसके मुकाबले में नहीं ला सकता। हजरत अमीर मुआविया की किसी भी सहाबी की एक सांस के बराबर। क्यों? जानते हो कि आदमी जिंदगी पूरी सजदे में गुजार सकता है, रुकू और नमाज में गुजार सकता है, तस्बीह में गुजार सकता है, मुसल्ले पे गुजार सकता है, मगर कोई आदमी क़यामत तक मुस्तफा का चेहरा नहीं देख सकता। अरे यार ताब जाना चाहिए था तुम्हें ये जुमला सुन के। हुजूर का चेहरे का दीदार जीते जागते नहीं कर सकता, करेगा? हुजूर की हयात ज़ाहिरी अब है ही नहीं।
कौन कर लेगा? क्योंकि जिसने एक नजर भी अगर मुस्तफ़ा को देखा तो सहाबी हो गया। सोहबत में रहा एक नजर, एक लम्हा, वो सहाबी हो गया। तो नमाजें तो क़यामत तक लोग पढ़ेंगे, मगर मुस्तफ़ा का दीदार जिन्हें नसीब था उन्हें हो गया, वो सहाबी बन गए। और हर सहाबी हुजूर की पूरी उम्मत का इमाम और आका है और रहनुमा है। फरमाया सहाबी का नुजूम बिय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा सब सहाबा सितारों की तरह हैं, उनमें से जिसकी भी तुम इत्तिबा करोगे तुम्हें हिदायत मिलेगी। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो और तड़प के बोलो। आखिरी बात मैं ये कर दूं, मैं बहुत थक गया, आखिरी बात ही बता। हजरत अली की और हजरत अमीर मुआविया की जंग हुई, बेशक हुई। हजरत आयशा सिद्दीका और हजरत अली की जंग हुई, बेशक हुई, लेकिन सब अजर वाले हैं, सब को अजर अल्लाह ने दिया। खता तो थी, वो इज्तिहादी थी उनकी, लेकिन ये बताओ मुझे, जंग तो हो चुकी थी ना। हजरत अली अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन दुनिया से तशरीफ ले गए। खिलाफत आ गई हजरत इमाम हसन की तरफ। इमाम हसन खलीफतुल मुस्लिमीन हो गए। 6 महीने खिलाफत के उमूर अंजाम दिए हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और उसके बाद में हजरत इमाम हसन ने हजरत अमीर मुआविया से सुलह की, मुसालहत कर ली। देखो जरा गौर करो, 40,000 लोगों ने, जिनमें सहाबा भी थे और ताबईन भी, हजरत इमाम हसन के हाथ पर बैत कर ली। 40,000 ने, तो लश्कर बहुत बड़ा था इमाम हसन के पास भी। मगर मालूम है हजरत इमाम हसन ने सुलह कर ली किससे? हजरत अमीर, अदब से लाभ लेना, खाली मुआविया मुआविया मत कहना, हजरत अमीर मुआविया से सुलह कर, जो शर्तें थी रखी थी वो रख ली, हजरत अमीर मुआविया ने मान ली, सुलह हो गई। ओ भाई अब ये बताओ, इमाम हसन तो जन्नतियों के सरदार हैं, अगर अमीर मुआविया माज़ अल्लाह हजरत अली से जंग करके जहन्नमी हो गए होते या काबिले मलामत होते, तो इमाम हसन उनसे सुलह कैसे करते? और सुलह ही नहीं की, हजरत अमीर मुआविया के हाथ पर हजरत इमाम हसन ने बैत, इमाम हसन ने बैत की अमीर मुआविया के हाथ पर, फिर इमाम हुसैन ने भी बैत की अमीर मुआविया के हाथ पर। और याद रखो, ये वही इमाम हुसैन है जो यजीद के खिलाफ जंग के लिए निकले, तलवार लेकर निकले इमाम आली मकाम यजीदियों के सामने, और इमाम हजरत अमीर मुआविया के हाथ में हाथ देकर बैत कर रहे हैं, उन्हें अमीरुल मोमिनीन करार दे रहे हैं। ये जब बैत हुई है तो उसके बाद हजरत अमीर मुआविया को सब सहाबा और ताबईन अमीरुल मोमिनीन कहने लगे। अमीरुल मोमिनीन, अमीर मुआविया, अमीरुल मोमिनीन, अमीर मुआविया, अमीरुल मोमिनीन, अमीर मुआविया कहने लगे। ये फर्क हो गया। इमाम हुसैन तलवार लेकर निकले, मगर अमीर मुआविया के मुकाबले में नहीं, यजीद के मुकाबले में। कि अमीर मुआविया दुनिया से तशरीफ ले गए थे, यजीद नापाक सल्तनत पे गलत तरीके से काबिज हुआ, उसके खिलाफ तलवार निकाली। अगर अमीर मुआविया नाहक होते ना, गुनाहगार होते, तो इमाम हुसैन उनके खिलाफ भी तलवार उठा लेते। बोलो। और इमाम हसन उन्हें खिलाफत देते ही क्यों नहीं देते? अच्छा, ये दी क्यों, ये भी बताऊं तुम्हें। इन जाहिलों को क्या खबर जो हजरत अमीर मुआविया की गुस्ताखी कर दें, इन जाहिलों को क्या खबर। बुखारी शरीफ में हदीस है, मेरे आका इमामुल अंबिया हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे हैं। इमाम हसन बच्चे थे, आ गए, सरकार ने गोद में उठाया इमाम हसन को। इमाम ज़बान पाक हो जाएगी, नाम लो, इमाम हसन को हाथ में उठाया और इरशाद फरमाया, इब्नी हाज़ा सय्यद, फरमाया मेरा ये बेटा सरदार है। आगे का जुमला सुनो, लअल्लाह युस्लिहा
ही बैन फियतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। इन जाहिलों को क्या खबर। हुजूर ने फरमाया मेरा ये बेटा सैयद है हसन, और उम्मीद है कि अल्लाह ताला इसके जरिए मुसलमानों के दो बड़े गिरोहों में सुलह करा देगा, सुलह करा देगा। जो खुशखबरी हुजूर ने मिंबर पे खड़े होकर इमाम हसन को गोद में लेके सुनाई थी, वही इमाम हसन ने हजरत अमीर मुआविया से सुलह करके उनके हाथ में बैत करके और वो सुलह का कारनामा अंजाम दे दिया। अब बताओ इन जाहिलों की बात में आओगे तुम? आक़िबत खराब मत करना अपनी, थूक दो इन जाहिलों के मुंह पर जो हजरत मुआविया अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ बकवास करते हैं, और उनसे ताल्लुक तोड़ देना। इसलिए अगर ऐसा किया कि उनकी हाँ में मिला दी, अगर उनकी ऐसी बागियों की तकरीर तुमने सुन ली और एक बात भी अगर तुम्हारी जबान से निकल गई या दिल में सोच लिया कि ठीक कह रहा है, तो आक़िबत खराब हो जाएगी और जहन्नम में पहुंच जाओगे। किसी सहाबी की गुस्ताखी, एक की भी गुस्ताखी जहन्नम में ले जाने के लिए काफी हो जाएगी। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला हमें आप सबको सहाबा इकराम से